जी हाँ, तो आज हम करने वाले हैं फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के 6 घंटे तक डाउन रहने की डिस्कवरी। क्योंकि अभी से 24 घंटे पहले इंटरनेट की दुनिया में जबरदस्त खलबली मची हुई थी। ना फेसबुक चल रहा था, ना व्हाट्सएप चल रहा था, ना ही आप में से किसी का इंस्टाग्राम चल रहा था। लोग अपने अपने फोन और इंटरनेट कनेक्शन चेक करने लगे थे। वो इसे लेकर के लगातार परेशान थे। असल में ये इंटरनेट की दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा आउटरीच था। इस आउटरीच के सिर्फ 6 घंटों में मार्क जुकरबर्ग को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जी हां, दरअसल इन 6 घंटों में ही अरबों डॉलर की बर्बादी ने पूरी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में जुकरबर्ग की कुर्सी हिला दी। लेकिन सवाल यह है कि 6 घंटों तक दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट्स आखिर बंद कैसे हुई? यह सब कुछ किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से हुआ था या फिर असल में इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश थी? ये कई अहम सवाल हैं, इसलिए आज देखिए फेसबुक, व्हाट्सएप के डाउन की यह बिग डिस्कवरी। Well, Facebook's share price had dropped by almost 5% when markets closed on Monday. कि दुनिया भर में व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम की सर्विसेज लगातार डाउन है और दुनिया भर में तीनों सोशल साइट्स का सर्वर डाउन है। फेसबुक डाउन किसने कराया? जकरबर्ग को चूना किसने लगाया? अचानक फेसबुक अपडेट होना बंद हो गया। अचानक व्हाट्सएप पर संदेश आने जाने बंद हो गए। अचानक इंस्टाग्राम ठप हो गया। दुनिया की इन तीनों सबसे बड़ी सोशल मीडिया साइट्स का मालिक एक है, नाम है मार्क जकरबर्ग। इस एक डाउन ने जकरबर्ग को डावाडोल कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इन तीनों सोशल मीडिया साइट्स का सर्वर डाउन हुआ कैसे? 6 घंटे फेसबुक डाउन, छीना अमीरी का क्राउन। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का सर्वर कम से कम 6 घंटे के लिए डाउन हो गया। और ये किसी एक देश में नहीं हुआ, बल्कि पूरी दुनिया में ये तीनों सबसे बड़े सोशल मीडिया ऐप काम के नहीं रहे। ये साल का सबसे बड़ा आउटेज था। लेकिन इस आउटेज से जितना आम यूजर्स परेशान हुए, उससे ज्यादा मार्क जुकरबर्ग, क्योंकि इन 6 घंटों में जुकरबर्ग के अरबों डॉलर पानी हो गए। 52,000 करोड़ खाक, मिट्टी में मिल गई साख। फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग अरबों डॉलर गवाकर अमीरों की लिस्ट में नीचे खिसक गए हैं। इस एक आउटेज के बाद अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बहुत बड़ा खुलासा किया है, जिसने जकरबर्ग की कंपनी की साख मिट्टी में मिला दी है। अब देखिए फेसबुक के डाउन की डिस्कवरी, वो खबर जिसने सिर्फ सिलिकॉन वैली में ही नहीं पूरी दुनिया का बीपी बढ़ा दिया। आम लोगों को लगा कि उनका फोन हैंग हो रहा है। लोग बार बार अपना फोन रीस्टार्ट करने लगे। कुछ ने सोचा कि उनका नेट कनेक्शन ठीक तरह से काम नहीं कर रहा। लोग अपने इंटरनेट प्रोवाइडर को कोसने लगे। लेकिन 5 अक्टूबर की रात, कुछ देर बाद सबको पता चल गया कि फेसबुक और व्हाट्सएप में कुछ गड़बड़ी हुई है। अब समझिए कि आउटेज कितना बड़ा था। इस आउटेज ने 6 अरब 30 करोड़ यूजर्स को चौंका दिया। इनमें फेसबुक के यूजर 2 अरब 85 करोड़ हैं, व्हाट्सएप के यूजर 2 अरब हैं और इंस्टाग्राम पर 1.38 अरब लोगों के एक्टिव अकाउंट हैं। जाहिर सी बात है कि इनमें बहुत सारे यूजर्स ऐसे भी होंगे जो तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हैं। आउटेज ट्रैकिंग कंपनी डाउनडिटेक्टर.com के मुताबिक दुनिया भर में 1.06 करोड़ यूजर्स ने सर्विसेज बंद होने की शिकायतें दर्ज करवाई थीं। 6 घंटे तक फेसबुक का सर्वर डाउन रहने की वजह से अमेरिकी शेयर बाजारों में फेसबुक के शेयरों में जमकर बिकवाली शुरू हो गई। सिर्फ 6 घंटे तक फेसबुक का सर्वर डाउन रहने की वजह से मार्क जकरबर्ग को करीब 7 अरब डॉलर यानी करीब 52,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया।
इस तरह के नए प्रकार के आक्रमण के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। इसलिए ज़रूरत है कि हम कहीं ना कहीं साइबर सुरक्षा को केवल लिप सर्विस न प्रदान करें, बल्कि अपने जीवन जीने की शैली में उसको एक इन्वाइव करें। क्योंकि जब हम इस तरह का काम करेंगे तो काफ़ी हद तक हम अपने डेटा को सुरक्षित रखने का प्रयास रखेंगे, अच्छा हम बैकअप रख पाएंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब हम सतर्क होंगे तो काफ़ी हद तक हम स्वयं इंश्योर कर पाएंगे कि हम साइबर क्राइम के या साइबर सुरक्षा की सेंधों के शिकार न बन सकें। लेकिन सिर्फ 5 अक्टूबर की रात के वो 6 घंटे ही मार्क जकरबर्ग के लिए भारी नहीं थे। 13 सितंबर के बाद से फेसबुक के मालिक के दिन गर्दिश में चल रहे हैं। 12 सितंबर तक फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग की संपत्ति 140 अरब डॉलर थी। 13 सितंबर के बाद मार्क जकरबर्ग की संपत्ति में भारी नुकसान हुआ है और उन्होंने 13 सितंबर के बाद 19 अरब डॉलर खो दिए हैं। व्हाट्सएप इतना ज़्यादा कामयाब है अपनी पब्लिक कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी में कि वो विभिन्न प्रकार की एडवर्टीजमेंट्स के द्वारा, संदेशों के द्वारा कहीं ना कहीं लोगों को कन्विंस कर चुका है कि हम एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड हैं और लिहाजा हम सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं। लेकिन जब आप व्हाट्सएप की तुलना अन्य प्रकार के प्लेटफॉर्म्स के साथ करते हैं, चाहे वो सिग्नल हो, चाहे वो टेलीग्राम हो, तो आप पाएंगे कि व्हाट्सएप की तुलना में ये जो और अन्य प्लेटफॉर्म है वो ज़्यादा सुरक्षित है। मसलन सिग्नल व्हाट्सएप की तुलना में कहीं ज़्यादा सुरक्षित है, लेकिन क्योंकि वो अपनी एडवर्टीजमेंट नहीं ज़्यादा करता, अपना बैंड नहीं बजाता, लिहाजा लोगों को ज़्यादा जानकारी उसके बारे में मिलती नहीं है। फेसबुक के बुरे दिन शुरू हुए अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के ताबड़तोड़ खुलासों से। 13 सितंबर के बाद हर रोज वॉल स्ट्रीट जर्नल ने फेसबुक के संस्थापक जकरबर्ग को लेकर कई नेगेटिव रिपोर्ट्स प्रकाशित की। 13 सितंबर के बाद से वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक के बाद एक कई रिपोर्ट्स पब्लिश की हैं। इन रिपोर्ट्स में कई दस्तावेजों के आधार पर फेसबुक पर यूजर सिक्योरिटी से लेकर चीटिंग तक के आरोप लगाए गए हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से खुलासा करते हुए कहा गया कि फेसबुक को पता था कि उसके प्रोडक्ट्स से लोगों को कितना ज्यादा नुकसान होने वाला है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी एक रिपोर्ट में कई मेडिकल एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट के आधार पर दावा किया कि फेसबुक के इंस्टाग्राम की वजह से टीनेजर्स के मानसिक अवस्था पर काफी ज्यादा खराब असर पड़ रहा है। अमेरिकी अखबार की इन रिपोर्ट्स के बाद फेसबुक के शेयर धड़ाम होना शुरू हो गए। अब एकदम आसान शब्दों में समझिए कि हुआ क्या था। इसका जवाब फेसबुक ने दिया है। माफी मांगते हुए फेसबुक ने लिखा, पिछले 4 सालों में यह सबसे बड़ा आउटेज था और इसके लिए हम माफी मांगते हैं। हम इस आउटेज के बारे में कुछ तकनीकी जानकारी भी देना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या था और इस आउटेज से हमें क्या सीखने को मिला। दरअसल ये सारी समस्या कॉन्फ़िगरेशन वेरीफाई के दौरान शुरू हुई, जो कि ऑटोमेटिक तरीके से होता है। कॉन्फ़िगरेशन के दौरान 2 डेटा सेंटर एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं और बेकार कैशे को चेक करके नए के साथ अपडेट किया जाता है। हमने एक कॉन्फ़िगरेशन को लेकर बदलाव किया था जिसे बैकबोन राउटर ने रिजेक्ट कर दिया और इसी वजह से पूरी दुनिया की यूजर्स को दिक्कत हुई। फेसबुक के इस स्पष्टीकरण से साफ हो गया कि साल की सबसे बड़ी आउटेज किसी हैकिंग की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि फेसबुक के टेक्निकल टीम के ग्लिच की वजह से जकरबर्ग को इतना बड़ा झटका लगा। अब समझिए कि इन सिर्फ 6 घंटे में फेसबुक को कितना नुकसान हुआ। 6 घंटे के इस आउटेज में फेसबुक को हर घंटे करीब 7 करोड़ 45 लाख रुपए का नुकसान हुआ। फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग की व्यक्तिगत संपत्ति में $6 बिलियन यानी करीब 44,790 करोड़ से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई, वो भी 6 घंटे के अंदर। हालांकि इस आउटेज के बाद फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए अपने यूजर से माफी मांगी है। भारत के संदर्भ में व्हाट्सएप को लेकर लोगों की एक विशेष रुचि पैदा जरूर हो गई है, लेकिन अगर आप इस तरह से मोनोपोलिस्टिक प्लेटफॉर्म पर लगातार रिलाई करेंगे और उसकी साइबर सुरक्षा में सेंध होगी, तो लाजमी सी बात है उस सेंध से आपका डेटा भी इंपैक्ट हो सकता है। आपकी जो कंटिन्यूड रिलायंस है इस प्रकार के प्लेटफॉर्म पर, वो भी नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अपनी आंखों को और ज़्यादा खोलने की ज़रूरत है। आवश्यकता है कि नए विकल्पों को भी आप एक्सपेरिमेंट करें। फेसबुक दुनिया का सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है।
व्हाट्सएप दुनिया का सबसे बड़ा पर्सनल मैसेज शेयरिंग ऐप है। इंस्टाग्राम युवाओं के बीच सबसे ज्यादा लोकप्रिय ऐप है। लेकिन फेसबुक में आउटेज पहली बार नहीं हुआ है। करीब 6 महीने पहले भी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पूरी दुनिया में 42 मिनट तक ठप रहे थे। इससे पहले 2019 में फेसबुक में अब तक का सबसे बड़ा स्लो डाउन हुआ था। उस वक्त भी फेसबुक ने इसे रूटीन मेंटेनेंस ऑपरेशन के दौरान आई खराबी बताया था। 10 की डिस्कवरी, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।